वेलकम, नमस्कार, राम राम। आप सभी का स्वागत है आरएम साइंस एकेडमी में। साथियों, आज हम राजस्थान सीईटी की जो तृतीय पारी हुई थी 28 सितंबर को, ठीक है, 28 सितंबर 2024 को तृतीय पारी है। इसको आज हम सीईटी का पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले अपने सबसे सटीक और सबसे बेहतरीन आंसर जो हमारे पास है वो हम आपको दे रहे हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है रानीगंज कोल्ड फील्ड में स्थित है, तो कहां पर स्थित है साथियों? ये है, इसका उत्तर हो जाएगा बी, पश्चिम बंगाल में। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन खेतड़ी ग्राम शोधन संयंत्र के संदर्भ में सही नहीं है? सब कौन सा सही नहीं है? ये राजस्थान के बीकानेर जिले में है। ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये झुंझुनू जिले में है। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में कौन से खारे पानी की मछली है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पॉम्फ्रेट। पॉम्पेन लिखा हुआ है, डी उत्तर। क्वेश्चन नंबर 4। यदि प्रति सिक्के का व्यास 2.5 सेंटीमीटर और मोटाई 0.2 सेंटीमीटर है, तो एक लंब वृत्तीय बेलन जिसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, व्यास 5 सेंटीमीटर को बनाने में कितने सिक्कों को पिघलाना होगा? उनकी संख्या क्या होगी? साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 200 सिक्के। क्वेश्चन नंबर 5। एक आयताकार डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर है। 6144 सेंटीमीटर क्यूब आयतन के घन के कितने डिब्बे पैक करके संकुलित करने होंगे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 32। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। मैथमेटिकल में शब्द में यदि एम के स्थान पर एन लिखा जाए तो अक्षरों की संख्या में कितने परसेंट कमी आएगी? क्वेश्चन नंबर 6, इसका सही उत्तर है 16 सही 2/3, डी। अगला है, ए ने बी को 600 रुपए 2 वर्ष के लिए और सी को 200 रुपए 4 वर्षों के लिए समान साधारण ब्याज पर दिए। दोनों में से उसे कुल 100 रुपए ब्याज प्राप्त हुआ, तो ब्याज की दर क्या थी? साथियों, ब्याज की दर थी 5%। चलिए अगला है, राजस्थान भूगोल से। राजस्थान में कृषि क्षेत्र में पशुपालन का लगभग कितने परसेंट का योगदान है? देखिए, इसका जो है वो 3/4 और 1/4 दोनों ही हो सकते हैं। ठीक है। अगला है, इंदिरा गांधी नहर निम्न में से किन नदियों पर बनाई गई थी? तो ऑप्शन नंबर बी, ब्यास और सतलज पर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य भारत में कुल ऊन उत्पादन का कितना प्रतिशत उत्पादन करता है? वो हो जाएगा 40%। क्वेश्चन नंबर 11। मेजर शैतान सिंह भारतीय सेना के किस रेजिमेंट के थे? तो कुमायूं रेजिमेंट के थे, ऑप्शन बी। साथियों, वीडियो अच्छी लग रही होती है वीडियो को लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और जो मेरे साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, है ना। हमारी मजेदार वीडियो साइंस की भी आती हैं, जरूर देखें आप। क्वेश्चन नंबर 12। आजादी के पहले राजस्थान के कृषि आंदोलन का नेतृत्व किसानों ने किया था? गंगापुर नगर में कम्युनिस्ट वायु नेता हंडा के द्वारा किया गया था। देखिए, इसका थोड़ा आंसर हमारी टीम ढूंढ रही है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सेला पास कहाँ स्थित है जो तवांग की सड़क से जुड़ता है? इसका सही उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14। जब सरकार उसके द्वारा संग्रहित राजस्व के बराबर राशि व्यय करती तो उसको क्या कहा जाता है? साथियों, उसको कहा जाता है संतुलित बजट, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन रोजगार, ब्याज और मुद्रा के सामान्य सिद्धांत पुस्तक के लेखक हैं जिसे 20वीं शताब्दी की सर्वे अधिक प्रभावशील पुस्तक माना जाता है? वो है जॉन मेयार्ड किन्स, ऑप्शन डी। अगला बहुत ही आसान क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत के हरित क्रांति का जनक माना जाता है? साथियों, एम एस स्वामीनाथन, ऑप्शन सी। अगला है, स्वतंत्रता के समय भारत की कितनी परसेंट जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर थी? वो साथियों 75% थी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18। प्रिय सखा में कौन सा समास होता है? उसमें समास होता है साथियों कर्मधारय। अगला है, उद्यम में उपसर्ग कौन सा है? वो है उत उपसर्ग, उत प्लस दम। वासुदेव शब्द में प्रत्यय क्या है? वासु प्लस देव, ए। ठीक है, ऑप्शन सी, 20वें में। क्वेश्चन नंबर 21। निम्न में से कौन सा शब्द सुंदर के पर्यायवाची शब्द नहीं है? क्वेश्चन नंबर 21 इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन डी, बी और डी। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द बताइए। शुद्ध कौन कौन सा है और अशुद्ध कौन कौन से है?
तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है? शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। क्वेश्चन नंबर 23 सही उत्तर है इसका ऑप्शन सी, बी और डी। बी और डी वाले जो क्या है, शुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में जैसे दो कथन दिए गए हैं। सासी एक घुमंतु जनजाति जो मुख्यतः भरतपुर जिले में पाई जाती है। बिल्कुल सही बात है। सासी जनजाति के वीजा और मावा दो वर्ग हैं, ये दोनों ही बात सही है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, चंबल परियोजना मध्य प्रदेश और राजस्थान की एक संयुक्त परियोजना है। बिल्कुल सही है। माही परियोजना राजस्थान के उदयपुर में है, नहीं। ऑप्शन ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सी रिट उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की जाती है जो निचले अदालत के न्याय के क्षेत्र के अधिकार को रोकती है? क्वेश्चन नंबर 26 सही उत्तर है प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। अगला है 27 नंबर क्वेश्चन, नीली क्रांति संबंधित होती है वो मछली से है। ऑप्शन नंबर सी, मछली उत्पादन। क्वेश्चन नंबर 28, भारत में मानव पूंजी निर्माण में कौन सी समस्याएं आ रही हैं? तो वो साथी है, कौन कौन सी समस्या आ रही है? बढ़ती जनसंख्या, प्रतिभा पलायन, पर्याप्त जनशक्ति नियोजन और निम्न शैक्षिक मान्यता। देखो ऑप्शन बी उसका सही उत्तर होगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन, खाली डैश राजस्थान की चौका प्रणाली का मुख्य उद्देश्य है। तो देखिए चौका प्रणाली जो होती है वो पानी की कम उपलब्धता वाले क्षेत्रों में पानी के संसाधनों का प्रबंध करवाना। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 30, राजस्थान के थार रेगिस्तान क्षेत्र में सामान्यतः टांका, टांका क्या है? वर्षा के पानी को इकट्ठा करने की व्यवस्था, टांका। क्वेश्चन नंबर 31, राजस्थान में खेती के क्षेत्र का लगभग कितना परसेंट है? क्वेश्चन नंबर 31 का सही उत्तर है 55%। अगला, जब एक वस्तु को 69.60 रुपए में बेचा जाता है तो 25% की हानि होती है, तो इसका सीपी कितना होगा? वो सीपी होगा 92.80। ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, एक बल्लेबाज अपनी 17वीं पारी में 90 का स्कोर करता है और उसका औसत 3 बढ़ जाता है, तो 17 पारी हुआ तो उसका औसत कितना था? उसका औसत था 42 रन। क्वेश्चन नंबर 34, श्री धल और श्री हुसैन की आय का अनुपात 7:4 है, व्यय का अनुपात 2:1 है, प्रत्येक 10,000 रुपए की बचत करता है, तो थल का व्यय कितना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 60,000 रुपए। क्वेश्चन नंबर 35, संधि विच्छेद बताइए कौन कौन से इसमें संधि विच्छेद सही है ना? इसमें संधि विच्छेद जो सही है वो है ऑप्शन बी, ए, बी और डी। क्वेश्चन नंबर 36, भारत सरकार की सांख्यिकी योजना का कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा संगठन रोजगार और गैर रोजगार का पंचवर्षीय सर्वेक्षण करता है? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एनएसएसओ। क्वेश्चन नंबर 37, किसी देश की कुल आय को उसकी कुल जनसंख्या से विभाजित कर प्राप्त करने वाला परिमाण क्या होता है? उसको बोलते हैं साथियों प्रति व्यक्ति आय। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन किस निधि से सरकार के सभी व्यय किए जाते हैं जो संसद के प्राधिकार के बिना के इसमें से कोई भी राशि आहत नहीं की जा सकती? वो है समेकित नीति। ऑप्शन डी। 39 नंबर क्वेश्चन है, 1893 में शिकागो एक धार्मिक संसद का आयोजन किया गया था। स्वामी विवेकानंद ने विद्वता पूर्ण व्याख्यानों से उपस्थित लोगों के ऊपर गहरा प्रभाव डाला। उनके उद्घाटन भाषण के मुख्य बिंदु थे अध्यात्मवाद और भौतिकवाद के बीच एक स्वस्थ संतुलन बनने की आवश्यकता थी। बिल्कुल सही है, और इसका कथन है वो भी ठीक है। ठीक है साथियों, इसका ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। 1943 में इंडियन रेजिमेंट, इंडियन आर्मी में नेशनल महिला की जो रेजिमेंट थी उसमें किसने स्थापना की थी? तो स्थापना करने वाली महिला जो थी, वो पुरुष जो थे, वो सुभाष चंद्र बोस थे। ऑप्शन बी। 41 नंबर क्वेश्चन, 1859 में इन मेमोरियम नामक पेंटिंग किसके द्वारा बनाई गई थी? वो ना बनाई गई थी जोसेफ नॉल पैटर्न के द्वारा।
42 नंबर क्वेश्चन, 1952 में मुदालियर आयोग की स्थापना की गई, निम्न में से सबसे उपयुक्त कथन बताइए। है ना, 42 नंबर क्वेश्चन इसका सबसे उपयुक्त कथन है कि माध्यमिक शिक्षा प्रणाली की स्थिति की जांच करना। ऑप्शन ए। राजाजी टाइगर रिजर्व कहां पर है साथियों? 43 नंबर क्वेश्चन, वो है उत्तराखंड में। सरिस्का नेशनल पार्क मुख्यतः किसके लिए प्रसिद्ध है? 44 नंबर क्वेश्चन, वो है रॉयल बंगाल टाइगर के लिए। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के सूखे टीक के जंगलों के संदर्भ में सही नहीं है? देखिए साथियों, इसका सही जो नहीं है वो 150 से 200 सेंटीमीटर होते हैं, 150 से 200 मीटर होता है, सेंटीमीटर नहीं होता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये 45 नंबर क्वेश्चन था। 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा ऑडियो फाइल का वैध अनुरूप नहीं है? कौन सा नहीं है? RAR, ऑप्शन ए। चलिए अगला है, कन्वर्ट बेस बताना है आपको, वो क्या है? 10/11/10/2 में किसका होगा? वो 56/8 का होगा। ठीक है, 47 नंबर क्वेश्चन, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला है 48 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर की किस्म नहीं होती? वो क्या है साथियों? डी ऑप्शन, डॉट सॉलिड प्रिंटर नहीं होता, वो डेजी व्हीलर प्रिंटर होता है। ठीक है, ऑप्शन डी। अगला है, राजस्थान की किस झील में मंथा नदी विलय हो जाती है? वो है साथियों सांबर झील में, ऑप्शन बी। चलिए अगला आते हैं 50 नंबर क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान के सर्दीय मानसून के संदर्भ में सही नहीं है? वो सही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। समुद्री उच्च दबाव के क्षेत्र में स्थलीय निम्न दबाव क्षेत्र की हवाएं चलने लगती है, जिससे बारिश होती है। अगला क्वेश्चन है, किन दो शहरों में जंतर मंतर है? जंतर मंतर हमारे भारत में 5 जगह है, जयपुर, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन और बनारस। इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करने के लिए गठित समिति में सम्मिलित नहीं है? वो है भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी। अगला है, राज्य सूचना आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करता है? क्वेश्चन नंबर 53, वो करता है राज्य सरकार को, ऑप्शन ए। 54 नंबर क्वेश्चन, भारतीय परिसीमन आयोग के संदर्भ में बताना है। परिसीमन आयोग 52, 56, 71, 2002 में लगाया गया था, बिल्कुल ठीक है। इनके आदेशों को न्यायालय की चुनौती नहीं दी जा सकती, गलत, ऑप्शन ए सही है इसका। 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं साथियों, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के लोकायुक्त न्यायाधिकारी क्षेत्र में नहीं आते हैं? वो है मुख्यमंत्री। क्वेश्चन नंबर 56, भारत में स्वतंत्रता से पहले अंग्रेजी शासन के द्वारा घोषणा की गई थी कि भारत पर उनके राज्य के समाप्त होने पर रजवाड़ों का प्रभुत्व समाप्त नहीं होगा, सही है। अंग्रेजी राज का यह नजरिया था कि रजवाड़े अपनी मर्जी से चाहे भारत या पाकिस्तान शामिल हो जाए, फिर अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखें, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 57, साथियों ये है, बैराज जयपुर जिले में है, बिल्कुल सही है, विभिन्न युगों में बहुत ही विकसित स्थान रखता है। और अगला है, इसका दूसरा कथन है, महाभारत काल में मत्स्य क्षेत्र की राजधानी था, सम्राट अशोक के काल में शिल्प पट्टिकाएं भी यहाँ मिलती थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों सही हैं। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सन 1453 में किसने मंदौर का मारवाड़ से कब्जा कर लिया था? वो थे महाराणा कुंभा, ऑप्शन सी। 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा चलचित्र प्रक्षेपी प्रमाणीकरण नियम 2024 लागू किया गया था? वो थे सूचना और प्रसारण मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 60, अप्रैल 2024 में निम्नलिखित में से किस कारण सेरा लियोन में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी? वहां पे क्या था, जो भी मादक द्रव्य का दुरुपयोग कर रहे थे लोग,
चलिए 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में कंजर जनजाति अधिकतर कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, उदयपुर, अजमेर, अलवर के इलाकों में पाई जाती है। सही है। सॉरी, कंजर जनजाति परिवार के प्रमुख को कोतवाल कहता था, गलत। साथ ही इसका एक सही और एक गलत है, तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस जिले में महिला साक्षरता की दर सबसे कम है साथियों? वो है जालौर में, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। लाल पीली मिट्टी सवाई माधोपुर, सिरोही, राजसमंद, उदयपुर और भीलवाड़ा के स्तंभ पाई जाती है। सही है। अगला कथन है लाल पीली मिट्टी मूंगफली और कपास के लिए उपयुक्त है। गलत है ना, इसका उत्तर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 64 पे आते हैं। अरेखीय रीति के तत्वों में समूह के भंडारण के लिए किस प्रकार का अंकीय संरचना का उपयोग किया जाता है? वो है ट्री, ऑप्शन डी। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उपयोगकर्ता द्वारा कंप्यूटर द्वारा पर निष्पादित किए जाने वाले विशेष कार्यों के उपयोग में किए जाने वाले सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? साथियों सॉफ्टवेयर का नाम है, 65 क्वेश्चन नंबर है, और वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। चलिए 66 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा असंतृप्त मृदा का समूह है? वो है साथियों सेल की मृदा, ऑप्शन ए। अगला है निम्नलिखित में से कौन से ताजे पानी की झील है? वो साथियों ऑप्शन हो जाएगा डी, उदय सागर झील। उदय नहीं है, उदय है। क्वेश्चन नंबर 68 इंग्लिश में है। देखिए क्या है, डायरेक्ट ने डायरेक्ट बनाना है। इज सेड आई एम क्वाइट ए कुक गुड कुक एंड आई डू ऑल माई ऑन वॉशिंग एंड मेंडिंग टू। देखिए इसका सही उत्तर है साथियों 68 का ऑप्शन नंबर सी। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेसिडेंटल लैंग्वेज? 69 नंबर क्वेश्चन, इसका सही उत्तर है प्रोलॉग। कंप्यूटर का क्वेश्चन था। अगला इंदिरा गांधी नहर का प्रारंभिक बिंदु किस राज्य में आता है? 70 नंबर क्वेश्चन, वो है पंजाब, ऑप्शन डी। अगला है जवाहर सागर बांध निम्नलिखित में किस नदी पर है? साथियों वो है चंबल नदी पर, ऑप्शन बी। 72 नंबर क्वेश्चन देखिए। आई डोंट लाइक पीपल टेलिंग मी व्हाट टू डू। 72 नंबर क्वेश्चन, इसका सही आंसर होगा आई डोंट लाइक बीइंग टोल्ड व्हाट टू डू यू पीपल। चलिए अगला 73 नंबर क्वेश्चन है। आई डिड नॉट रियलाइज दैट समवन वाज रिकॉर्डिंग आवर कन्वेंशन, है ना। इसका सही उत्तर है आई डिड नॉट रियलाइज दैट आवर कन्वेंशन वाज बीइंग रिकॉर्डेड, ऑप्शन ए। 74 नंबर क्वेश्चन, स्टेट ऑफ बरी ऑफ जनरल अनहैप्पीनेस, है ना। इसका सही उत्तर होगा साथियों डायस्फोबिया, ऑप्शन डी। चलिए एक रीजनिंग का क्वेश्चन है आकृति वाला, इसका सही उत्तर हो जाएगा 46, ए ऑप्शन। चलिए 76 पे आ गए हैं हम लोग। आधा पेपर हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। यदि क्यू का अर्थ प्लस जे का अर्थ गुणा और टी का अर्थ माइनस और के का अर्थ भाग करना है तो इसका क्या मतलब रहेगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा 28, ऑप्शन डी। चलिए अगला है सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई श्रेष्ठता योजना का संबंध किससे है? 77 नंबर क्वेश्चन, वो है छात्रों से, ऑप्शन सी। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में सभी घरों में वर्षा जल संरक्षण को आवश्यक बना दिया गया है? वो है साथियों तमिलनाडु में, ऑप्शन ए। 79 भारत में साइमन आयोग कब आया था? 1928 में आया था, ऑप्शन डी। 80 नंबर क्वेश्चन है राजस्थान में कौन सा मेला राजस्थान जनजातियों का कुंभ का मेला है? वो है बेडेश्वर धाम का मेला, ऑप्शन सी। चलिए 81 है निम्नलिखित किसने शासनकाल में तमाशा लोकनाट्य को शुरू किया गया था? वो थे सवाई प्रताप सिंह, ऑप्शन सी। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस किले में किस किले में किशोरी महल, खास महल, कोटी महल और जवाहर बुर्ज है? ये जवाहर बुर्ज भरतपुर का है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोहागढ़ का किला, ऑप्शन सी। 83 नंबर क्वेश्चन, एजेंडा को क्या बोलते हैं? कार्यसूची, ऑप्शन ए। 84 हो जाएगा
कलेजा बासो उछालना मतलब होना है बहुत प्रसन्न होना, ऑप्शन ए। 85 संविधान के किस अनुच्छेद से हिंदी भाषा के विकास एवं प्रचार प्रसार के लिए आवश्यक निर्देश प्राप्त हुए थे? वो था साथियों ऑप्शन डी, 351 अनुच्छेद। 86 देखते हैं। पत्र में मैत्रीपूर्ण भावना निहित होती है। सेकंड है इसका सरलता, संक्षिप्तता, सादगी के पत्र की शैली का गुण माना जाता है। दोनों ही सही है, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 87। भारत के लिए 1947 का वर्ष अभूतपूर्व हिंसा और विस्थापित किए जाने वाले अभिघात से भरा हुआ था। सही है। 1947 में भारत का जन्म बहुत ही जटिल परिस्थितियों में हुआ था, है ना। दोनों ही बात सही है साथियों, इसकी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए 88 देते हैं जल्दी से। निम्नलिखित में किस राज्य को असम में से अलग करके बनाया गया था? वो था मेघालय। चलिए अगला है रीजनिंग का क्वेश्चन 89। अजय ने अपने कार्य छोड़ा और पूर्व की दिशा में 5 किलोमीटर चला, फिर वह बाएं तरफ मुड़ा। अपने घर पहुंचने के लिए 12 किलोमीटर चला। राकेश जो उस कार्यालय में काम करता है, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा साथियों 89 नंबर क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 26 मीटर। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट का है। PQRST बैठे हुए हैं, सबका मुख उत्तर की तरफ है। साथियों इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी। चलिए 91 नंबर क्वेश्चन, एक अम्ल और क्षार के बीच की अभिक्रिया को उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन सी। चलिए 92 पर आ गए हम लोग। नीचे दिए गए कौन सी घटना प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित नहीं है? स्पष्ट प्रकाश का नीला दिखना, ये गलत, ये प्रकीर्णन के कारण होता है नीले कलर का दिखना, ऑप्शन ए। चलिए अगला रीजनिंग का है। माउस को KPSTC लिखा हुआ है तो लाइट को क्या लिखेंगे? उसको लिखेंगे साथियों ऑप्शन डी, JJEIR। क्वेश्चन 94, मानव एबी और रुधिर वर्गों में कितने जीन प्रारूप बांटा गया है? उसको 6 में बांटा गया, क्योंकि 3 हो गए ए बी और सी, इसके जीनोटाइप डबल होते हैं, एक के 2 होते हैं तो 3 के 6 हो जाए। ठीक है। 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दो एक दूसरे के लंबा समतल दर्पण के बीच एक पेन को रखा है तो पेन की निर्मित प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी साथियों? वो होगी 3, ऑप्शन ए। 96 नंबर क्वेश्चन, बहुचैनली टीवी कार्यक्रम जिन्हें बिना किसी केबल कनेक्शन के घर पर डिश एंटीना का प्रयोग करके उपग्रह द्वारा सीधा संभव हो गया है देखना, उस प्रक्रिया क्या है? वो है DTH प्रक्रिया। 97, यदि अगर किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के अधिक वेग से पृथ्वी से ऊपर की ओर फेंका जाए तो वह वस्तु क्या होगी? पलायन कर जाएगी और अंतरिक्ष में चले जाएगी, है ना। जो न्यूनतम पलायन वेग होता है वो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है, ऑप्शन सी सही है। चलिए 98 पर आ गए हम। 98 है, फ्लोरीन का उपयोग कहाँ होता है? वो होता है साथियों इलेक्ट्रोड के निर्माण में, ऑप्शन डी। 99, सी ए और बी की माता है, डी बी का पति है, तो सी का डी से क्या संबंध रहेगा? इसका साथियों संबंध है ऑप्शन बी, सास है। चलिए क्वेश्चन नंबर 100, किसी कुछ भाषा में फ्रोजन को OFAPSG लिखा गया है तो मोल्टन को MOLTN को क्या लिखा जाएगा? उसको लिखा जाएगा साथियों ऑप्शन सी सही है। चलिए पैसेज देखते हैं 101 नंबर क्वेश्चन से। द चीयर एंड द चार्म ऑफ ऑल वुमेन्स आर गॉन बिकॉज, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। चलिए अगला है, आर्ट एंड लिटरेचर हेल्प करती हैं टू सॉल्व ऑल आवर प्रॉब्लम्स, ऑप्शन नहीं साथियों 101 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो बी रहेगा। साइंस फॉर ब्रिंग एंड सेटिस्फिकेशन इट इज रॉब्ड बी नेचर एंड इट्स चार्म, ऑप्शन बी। आर्ट एंड लिटरेचर हेल्प अस टू मेक मटेरियल प्रोग्रेस इन लाइफ, ऑप्शन बी। 103 नंबर क्वेश्चन, द मोस्ट अप्रोशिएटेड मीनिंग वर्ड बताना है सोलाइस का, तो उसका होता है कंफर्ट इट डिस्ट्रेस, बी। चलिए अगला बताइए, वर्ड्स का सिनोनिम्स बताना है हमें, जो सारणी का सही उत्तर है 104 नंबर क्वेश्चन वो हो जाएगा डी, क्योंकि फर्स्ट का थर्ड है।
अगला है साथियों रेड पांडा, 105 नंबर क्वेश्चन। रेड पांडा निम्नलिखित में किस संरक्षित जैव जीव मंडल का समूह है? साथियों वो है नौक्रेक का, ऑप्शन डी। 106 नंबर क्वेश्चन, पुंछी आयोग 2010 केंद्र और राज्य संबंध के लिए होते हैं ना, ऑप्शन सी। 107 नंबर क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री कौन थी? वो थी साथियों कमला बेनीवाल, ऑप्शन ए। 108, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को एमपी बनाया जाता है? 12 को, ऑप्शन सी। 109 नंबर क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और दूसरे सदस्यों को बोलने की अनुमति देता है, इस तथ्य को जाना जाता है बिल्डिंग द फ्लोर, ऑप्शन बी। 110 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसानों के लिए राजस्थान सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए मोबाइल एप्लीकेशन का क्या नाम है? वह साथियों राज किसान जैविक ऐप, ऑप्शन बी। 111, राजस्थान में कब प्रथम कृषि बजट अलग से पेश किया गया था? वो था 2022-23 में। 112 नंबर क्वेश्चन, खाली डैश एक मेमोरी है जिसका उपयोग आंकड़ों को अस्थायी रूप से संचयन के लिए किया जाता है, जबकि डैश का उपयोग आंकड़ों के स्थायी संचयन के लिए किया जाता है, परिवर्तन में मिटाए नहीं जा सकते हैं। ऑप्शन हो जाएगा सी, रैम और रोम। 113 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर पद्धति का वह हार्डवेयर जिसका उपयोग बाहरी दुनिया में सूचना प्राप्त करने, आंकड़ों सिग्नलों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, क्या कहलाता है? वो कुंजी, पटल और माउस। 113 नंबर क्वेश्चन है, ऑप्शन ए। 114 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, केले और नींबू के पेड़ की ऊंचाई समान है। आम का पेड़ आलू बुखारा के पेड़ से छोटा है, अमरूद का पेड़ आम के पेड़ से छोटा है, पर केले के पेड़ से बड़ा है। इसमें सबसे बड़ा पेड़ कौन सा है? वो है साथियों आलू बुखारा का पेड़, ऑप्शन ए। 115 नंबर क्वेश्चन, कोई भी संख्या अंक नहीं है, सभी अंक खंड है, कुछ अंक पूर्णांक है। इसका सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन सी, केवल एक के निष्कर्ष को अनुसरण करेगा। 116 क्वेश्चन नंबर में आपको बताना है डिक्शनरी के हिसाब से जो मीडियम शब्द कौन सा होगा, है ना? सही उत्तर हो जाएगा इसका बी, इलेक्ट्रॉन। आकृति वाला क्वेश्चन रीजनिंग का इजी क्वेश्चन है, 117 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए 118 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य सभी से अलग है? वो है ऑप्शन ए। 119 नंबर क्वेश्चन, सार्थक शब्द बनाने के लिए अव्यवस्थित अक्षरों को व्यवस्थित किया और शब्दों को भिन्न शब्द का चयन किया। 119 आंसर हो जाएगा ए, जो सी है डायलोई। सोनार का किला, स्वर्ण किला कौन सा है साथियों? 120, वो है जैसलमेर का किला। 121 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थानी उपन्यास और नाटक के प्रथम लेखक कौन थे? शिवचंद्र भारती, ऑप्शन डी। अल्लाह जलाई भाई एक प्रसिद्ध लोक कलाकार है जो कौन सी कला गाती हैं? मांड गायन, ऑप्शन डी। 123 नंबर क्वेश्चन, द्वंद्व समास के दो पदों के बीच योजक चिन्ह का उपयोग होता है। सही है, विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा, प्रेम के भावों को प्रकट करने वाले शब्दों के आगे निर्देशक चिन्ह होते हैं। गलत, ऑप्शन ए। 124 नंबर क्वेश्चन, है का अनुनासिक वर्ण है। गलत, उ घोष वर्ण होता है, बिल्कुल सही है, उसका ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए अगला है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का सूत्र क्या है? ऑप्शन डी, बराबर वाला। 126 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एमएक्स ऑफिस की एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है? वो है एमएस एक्सेल, ऑप्शन बी। 127 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 की विषय वस्तु कौन सी थी? वो था ऑप्शन ए, पेयजल के लिए स्रोत की निरंतरता। 128 नंबर क्वेश्चन, फरवरी 2024 में किसे राजस्थान के महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया था? वो है ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। 129 नंबर क्वेश्चन, हार्ड मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम का विकास किस देश के द्वारा किया गया था? वो किया गया था साथियों ऑप्शन सी, यूएसए। 130 नंबर क्वेश्चन, वायु गुणवत्ता सूचकांक आईक्यू एयर के अनुसार विश्व में 2023 में सर्वाधिक प्रदूषित का दर्जा किसको दिया गया है? वो है साथियों नई दिल्ली, भारत। चलिए अगला है प्रथम चीफ डिफेंस सीडीएस कौन थे हमारे? जनरल बिपिन रावत, ऑप्शन सी।
132 में आर्टिकल बताना है। आर्टिकल सबसे सुटेबल कौन सा होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ए और एन। अगला है इफ यू डैश ए स्केलेटन इन द सेलर डोंट मेंशन इन इट टू एनीवन। 133 नंबर क्वेश्चन, इसका सही उत्तर हो जाएगा फाइंड। चलिए 134 का आपको मीनिंग बताना है। ए थ्रोन इन हिज साइड, है ना, इसका क्या मीनिंग रहेगा? उसका मीनिंग होता है ए कंस्टेंट सोर्स ऑफ एनॉर्मेंट ऑफ हिम, ऑप्शन सी। 135 नंबर क्वेश्चन, ही वाज रिप्रिमांडेड डैश हिज टीचर फॉर बिटिंग हिज नेल्स। इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों बाई। अगला है इंडिपेंडेंस, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, प्रोवर्टी। मतलब स्वतंत्रता के समय राष्ट्र राज्य के निर्माण में भारत के निम्नलिखित में किस चुनौती का सामना करना पड़ा? उसका है निर्धनता, ऑप्शन सी। 137 नंबर क्वेश्चन, एक जन आधारित संगठन के MKSS की पहल पर अकाल राहत कार्य और मजदूरों के, है ना, खातों की मांग पर मुद्दा सर्वप्रथम किस राज्य ने उठाया था? वो था राजस्थान, ऑप्शन बी। 138 नंबर क्वेश्चन, 6 नवंबर 1943 को जापान प्रमुख तोजो ने घोषणा की कि जापान के कुछ द्वीपों पर आजाद हिंद की अंतरिम सरकार को सौंपने का निर्णय किया। कौन सा द्वीप था? अंडमान निकोबार, ऑप्शन ए। अगला है निम्नलिखित में संबंध बोधक अवयव का एक प्रकार नहीं है, वो प्रकार कौन सा नहीं है? वृद्धवाचक, ऑप्शन डी। अगला है खीर तैयार करने में आधा किलोग्राम दूध लग गया, इस वाक्य में किस विशेषण का उपयोग किया गया है? साथियों वो है परिमाणवाचक, 140 में ए। 141 है साइंस का फ्यूज को परिपथ में उपकरण के समांतर पे रखा जाता है, गलत। इसका ए गलत हो जाएगा। विद्युत परिपथ में उपयोग होने वाला फ्यूज उपकरण में उच्च विद्युत धारा को प्रभावित कर उनकी सुरक्षा के लिए किया जाता है, ऑप्शन बी सही है। चलिए 142 है, निम्नलिखित में कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? साथियों कौन सा है? नमक में पानी का घुलना, ऑप्शन ए। 143 नंबर क्वेश्चन, रासायनिक पदार्थ है, उसका सही आंसर आपको बताना है। साथियों जो ब्लीचिंग पाउडर है उसका पेयजल के शोधन में किया जाता है, ए का थर्ड होना चाहिए। बेकिंग सोडा जो होता है वो अम्लनाशक होता है, वॉशिंग सोडा और प्लास्टर पेरिस। जो वॉशिंग सोडा होता है कांच का निर्माण करता है, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। 144 नंबर क्वेश्चन, आप बेवजह यहां बैठे हैं, यू आर अननेसेसरली सिटिंग हियर, ऑप्शन ए। 145 नंबर क्वेश्चन, न्याय की निर्णय क्या है? एट जुडिशियल। 146 का ए फॉर्मल लेटर में कैसे लिखते हैं? योर ओबिडेंटली, ऑप्शन ए। चलिए अगला 147 नंबर क्वेश्चन, स्मारकों, स्थानों और कलात्मक वस्तुओं व या ऐतिहासिक महत्व के स्थलों को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया गया। भारतीय संविधान में निम्न किसमें सम्मिलित किए गए राज्य की नीति निश्चितता? तो ऑप्शन सी। चलिए 148 है, भारत सरकार द्वारा ग्रामीण इलाकों में बैंकिंग संस्थान की स्थापना करने के उद्देश्य हेतु 1982 में निम्न में से किस बैंकिंग संस्थान को प्रारंभ किया गया था? 148 नंबर क्वेश्चन, उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, नारबाद। 149 करेवास है, करेवास क्या है? हिमनदी चिकनी मिट्टी की मोटी परत, ऑप्शन ए। चलिए अगला लास्ट क्वेश्चन है साथियों 150 नंबर क्वेश्चन, उत्तरी मैदानी क्षेत्रों के संदर्भ जो कथन सही नहीं है उसकी पहचान करनी है, वो है साथियों ऑप्शन डी, तराई नई और पुरानी जड़ों की परत वाली मिट्टी होती है। साथियों इसके साथ हमने सॉल्व की 28 सितंबर 2024 में जो पहला पेपर हुआ, या ओवरऑल आप कह लो तृतीय पारी का ये पेपर था, है ना, राजस्थान सीटी ग्रेजुएट लेवल के 2024 का है। साथियों आपने आंसर की मिला ली है, और जल्द से बताएं आप लोग के कितने सही हैं, कमेंट्स बॉक्स में बताएं, जिससे हम कट ऑफ का अंदाजा बता पाए कि क्या इसका क्राइटेरिया रहेगा, है ना। वैसे तो क्वालिफाइंग नेचर है, 40% आपको लाने हैं, फिर भी इससे एक अंदाजा हो जाएगा जिसमें मेंस में बैठने वाले बच्चों का क्या स्टेटस रहेगा, है ना। साथ ही वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।